लेते हैं, नाक का कांटा खोल लेते हैं, अंगूठी खोल लेते हैं, गले की चेन खोल लेते हैं। बताओ ये मित्र तुम्हारे साथ जाता है दौलत राम? ये दौलत राम कहां तक साथ देता है? केवल घर तक। जैसे दौलत राम ने कहा था ना कि तेरी मेरी दोस्ती घर तक है। ये दौलत राम क्या है? संपत्ति रूपी धन। ये संपत्ति रूपी धन तुम्हारा कहां तक साथ देता है? केवल घर तक। बाहर नहीं निकलेगा धन। जो सोने चांदी लदे हैं उनको घर पर ही खोल लिया जाएगा। तो बताओ ये दौलत राम साथ गया? नहीं गया ना। दूसरे मित्र का नाम है बंधु राम। बंधु राम कौन है? सगे संबंधी, हमारे नातेदार, रिश्तेदार, पड़ोसी, बच्चे। ये कहां तक देते हैं? कोर्ट के दरवाजे तक। कोर्ट का दरवाजा मतलब भैया जहां चिता को जलाया जाता है वहां से अकेले ही व्यक्ति को यात्रा करनी होती है, तो वो दरवाजा है शमशान घाट तक। बस भैया आग दिखाया, मुखाग्नि की, दो चार बातें करी, राम नाम सत्य करके वापस चले आते हो ना। कोई साथ जाता है? चले आते हैं हम सब, लेकिन उसके व्यक्ति के साथ तो नहीं जाते ना, नहीं जा पाते। तीसरा मित्र है धर्मपाल। आज तक हमने जो धर्म कर्म किया, पुण्य किया, वो धर्म कहता है कि भैया तुम्हारी दौलत तुम्हारे साथ नहीं गई, तुम्हारे नातेदार रिश्तेदार तुम्हारे साथ नहीं गए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और आपके द्वारा किया गया धर्म वहां कोर्ट के अंदर तक जाता है महाराज। ये कोर्ट का दरवाजा क्या है? ये धर्मराज जी की सभा है महाराज। कोर्ट है वहां पर, वहां पेशी होती है। वहां पूछा जाता है कि भैया ये कान दिए मैंने, इन कानों का प्रयोग तूने किस काम में किया? ये आंखें दी मैंने, इन आंखों का क्या प्रयोग किया तूने? मैंने हाथ दिए, हाथों का क्या प्रयोग किया? पैर दिए, पैर का क्या प्रयोग किया? ये माथा दिया, सर दिया, इस सर का तूने क्या प्रयोग किया? ये जिह्वा दी, इस जिह्वा का क्या प्रयोग किया? और जब व्यक्ति नतमस्तक हो जाता है ना, जवाब नहीं होता, महाराज उसकी गर्दन झुक जाती है। बताओ जिसने धर्म किया होगा वो तो सामना करेगा ना। जिसने कुछ अच्छा कर्म नहीं किया वो नतमस्तक हो जाता है, झुक जाता है, शर्म के मारे उसका मस्तक। लेकिन जिसने धर्म किया है उसका धर्म खड़ा हो जाता है वहां। और धर्म यही कहता नहीं महाराज, इसने धर्म किया है। हरसुलिया गांव के अंदर राम कथा सुनी है, जैसे कहा महाराज उसका वहीं से सीधा वैकुंठ के लिए ट्रांसफर हो जाता है। वो तेरे जीवन में और न होगी राम के बिना। तेरे जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। तेरे जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। राम के बिना, 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 सीता राम के बिना। मेरी जीवन मैया पार न होगी राम के बिना। मेरी जीवन मैया पार न होगी राम के बिना।
जीवन नहीं अब गहरी धारा, राम बिना मिलता किनारा, राम बिना मिलता किनारा। जीवन नहीं अब गहरी धारा, राम बिना मिल है न किनारा, राम बिना मिलता न किनारा, राम बिना मेरे जीवन नैया डूब जाएगी राम के बिना, मेरे जीवन नैया डूब जाएगी राम के बिना। राम के बिना सीता, राम के बिना राम के बिना सीता, राम के बिना राम के बिना राजा, राम के बिना राम के बिना राजा, राम के बिना मेरे जीवन नैया पार न होगी राम के बिना, मेरे जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। राम सुन ले मन लोग राम सुन ले, बाप का कर ले, बाप कर ले, बाप का मन लोग राम सुन ले, बाप का कर ले, बाप का कोई न बेटे कोई बेटे आप नाम के बिना, नाम के बिना सीता, नाम के बिना नाम के बिना मेरे जीवन नैया मेरे जीवन नैया पार न होगी राजा राम की राम बिना तेरा जीवन सोना, जग में सदयालु दूजा, जग में सदयालु दूजा, जग में सदयालु दूजा। राम बिना तेरा जीवन सोना, जग में सदयालु दूजा, जग में सदयालु दूजा, जग में सदयालु दूजा, जग में राम नाम सतबार बना दी, राम नाम सतबार बना दी, राम के गुना राम नाम सतबार बना दी, राम के गुना जीवन नैया पार न होगी राम के बिना, मेरे जीवन नैया पार न होगी राम के बिना, राम के बिना राजा
राम के बिना तेरे जीवन नैया पार न होवे राम के बिना। तो इसके लिए क्या करना होगा बताओ, हम किसको मित्र बनावे हम? तो किसी ने कहा भैया कमाई करनी है तो ऐसी कमाई कर लो कि कर ले कमाई ऐसे जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसे जो साथ जा सके। ऐसी कमाई करके जाओ संसार से जो तुम्हारे साथ जा सके। कौन सी कमाई? किसको साथी बनाए? तो किसी ने कहा अरे धर्म को बनाओ साथी, गुरु को बनाओ साथी, जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसे जो साथ जा सके। महाराज यही बात हमको सीखनी है बस। ये राम कथा हमको क्या संदेश देती है कि हम हमारी दौलत, हमारे रिश्तेदार, हमारे नातेदार यही रह जाएंगे। धर्मान गो गच्छति जीवी। एक धर्म ही एक ऐसा है जो महाराज हमारे साथ जाता है। इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म का पालन करो और धर्म की रक्षा करो। आज इस धर्म का कितना ह्रास हो रहा है। कथा भागवतों में लोगों की रुचि नहीं रही है, बस गंदे विचारों में, कलुषित विचारों में हम मग्न होते जा रहे हैं। मैं तो तुमसे ये कहना चाहता हूं कि इस मन पर कोई मैल मत जमने दो, क्योंकि अगर मन पर मैल जम गया ना तो महाराज बता रहा था ना आपको एक दिन कि शरीर का मैल तो साबुन से साफ हो जाएगा, लेकिन मन के अंदर मैल जम गया तो किसी साबुन से साफ नहीं होता हो। यहाँ क्या हो रहा है?
या मन की धुलाई हो रही है, वॉशिंग हो रही है आपकी। ये बहुत बड़ा महाराज कारखाना है। जैसे गाड़ी खराब हो जाती है, यह गाड़ी महाराज सर्विस मांग लेती है, तो आप सर्विस सेंटर लेकर के जाते हो, गाड़ी को महाराज पूरी खोल दिया जाता, पूरी फिल्टर होती है ना गाड़ी। उसी प्रकार तुम्हारे यहाँ मन का फिल्टर किया जा रहा है, मन की सफाई करने का अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ तुम्हारे मन की गंदगी को बाहर निकालने का काम हो रहा है। ये मन का सर्विस सेंटर है बंधुओं। इसलिए मन की सफाई तो कर रहे हो, लेकिन कहीं दूसरी जगह जाकर के मन को गंदा मत कर लेना। फिर इसको इतना ही सफाई रखना इसकी, कि जब तुम वहां जाओ परमात्मा की अदालत में, तुम ये कह सको महाराज हमने अपनी मन की सफाई करी थी। हरसुलिया गांव में एक पंडित जी आए थे, दीपक जी, उसको कथा कहना तो नहीं आता था, पर टूटी फूटी वाणी में राम कथा सुनाई थी उन्होंने, है ना। ये कथा गवाही देगी वहां, ये कथा गवाही देगी उस अदालत के अंदर। ये कहेगी महाराज इसने अपने जिंदगी के अंदर भले पाप किया होगा, कुछ भी किया होगा, लेकिन मरने से पहले एक बार इसने जिंदगी में राम कथा सुनी थी, और यही राम कथा तुम्हें नरक से बचा करके सीधे वैकुंठ ले जाएगी। प्यारे बंधु, वैकुंठ ले जाएगी। कल आप सभी ने सुना ना, श्री राम और भरत का मिलन। महाराज श्री राम और भरत का जब मिलन हुआ, उस चित्रकूट की भूमि पर इंसानों की बात छोड़ो, वहां पत्थर पड़े थे, पत्थर। राम और भरत के मिलन को देख करके वो पत्थर पिघल गए, मोम की तरह पिघल गए। जाना वहां चित्रकूट के अंदर जहां श्री राम और भरत का मिलन हुआ था, वहां के पत्थर भी आज भी पिघले पड़े हैं महाराज, वहां आज भी पिघले पड़े हैं। ऐसे महाराज मेरे राम और भरत का मिलन हुआ। माताएं आई, गुरुजी आए, प्रणाम किया, दशरथ जी का समाचार बताया कि राम तुम तो वन चले आए, और तुम्हारे समाचार जो सुमंत्र जी ने दिया, तुम तो चले आए, और तुम्हारा समाचार जब सुमंत्र जी ने जब समाचार दिया ना तुम्हारा, तो कहते हैं कि तुम्हारे वियोग में तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। इतना सुना भगवान राम बहुत रोए, माँ जानकी बहुत रोई, लक्ष्मण जी बहुत रोए। और वहां गोदावरी नदी में, वहां मंदाकिनी नदी में महाराज उन्होंने पिताजी का नाम का तर्पण किया है, पिंडदान किया है। उस दिन किसी ने भोजन तो दूर, जल भी किसी ने नहीं पिया। इधर जनक जी महाराज को खबर मिली, जनक जी भी वहां आए थे। पूरा राज समाज बैठा है, और जैसे अपने बेटी को एक बाप वनवासी कपड़ों के अंदर देखा, दौड़ करके अपनी सीता को जनक जी गले से लगा लेते, और एक बात कहते, बेटी पुत्री पवित्र किए कुल दो। आज तूने एक कुल को नहीं, दो कुलों को पवित्र कर दिया। तेरे ससुराल पक्ष तो पवित्र हो गया, लेकिन आज तेरा पियर पक्ष भी महाराज पवित्र हो गया। बंधुओं, एक नारी अच्छा काम करती है ना, तो दोनों जगह बड़ाई होती है, और एक नारी गलत काम करती है तो महाराज चारों तरफ उसकी बदनामी होती है। अनसुईया का चरित्र कौन नहीं जानता, आज उसका चरित्र कितना महान है, आगे सुनोगे आप, भागवत में भी आती है। कितना पतिव्रता प्रेम महाराज उसका, कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी महाराज 3-3 महीने के बालक बनाने की हिम्मत रखती है।
किसके बल पर? अपने पतिव्रता के धर्म पर। इसलिए कहता हूं मैं, धर्म को बनाओ साथी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। सीता जी को हृदय से लगा लिया जनक जी ने, और भरत जी को पता चला कि ससुर जी आए हैं। राम जी को पता चला, प्रणाम किया, सासू माँ को प्रणाम किया है। सीता अपनी माँ से मिलने के लिए गई। दूसरे दिन फिर एक गोष्ठी तैयार हुई। उसमें महाराज वशिष्ठ, जाबाली, अत्रि ऐसे महात्मा लोग बैठे एक तरफ, जनक जी बैठे, राम लक्ष्मण बैठे, भरत शत्रुघ्न, तीनों माताएं बैठी। और इधर गुरुजी कहने लगे, भरत हम किस लिए आए हैं? तो कहा, गुरुदेव क्या आपको पता नहीं हम किस लिए आए हैं? ये जो राजगद्दी है मेरी नहीं है, इस राजगद्दी का असली हकदार तो मेरे राम प्रभु हैं। और ये राजगद्दी मैं अपने राम भैया को सौंपने के लिए आया हूं। खड़े हो गए भरत जी, और वशिष्ठ ऋषि कहने लगे, राम हम तुमको मनाने के लिए आए हैं। राम जी कहने लगे, गुरुदेव भरत की क्या इच्छा है? आज अगर भरत का मैं रोता हुआ चेहरा देखता हूं ना गुरुदेव, आज मैं पिता के वचन की भी आज्ञा का उल्लंघन कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने भरत का रोता हुआ चेहरा नहीं देख सकता। भरत जी खड़े हो गए, और भरत जी ने एक ही बात कही। पूरा शरीर पुलकायमान हो रहा है भरत जी का। पुल की सरेर सभा सब ठाड़े, पूरा शरीर पुलकायमान है। खड़े हो गए और क्या कर रहे हैं? नीरज नयना नेह जल बाड़े। आंखों में आंसू आ गए भरत जी के, और रोते हुए हाथ जोड़ रहे हैं। और राम जी कहने लगे, भरत क्या बात है बेटा, तू क्या चाहता है बता। अपने गुरुजी की तरफ देख करके भरत जी क्या कहते हैं, गुरुदेव मैं अपने भैया के व्यवहार को जानता हूँ। मेरा भैया का व्यवहार कैसा है? मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराधे हो पर कौन का। सब अनर्थ का कारण तो गुरुदेव मैं हूं। अगर मेरे जैसे भरत का जन्म नहीं होता ना, तो आज मेरे राम भैया को वनवास कभी नहीं होता। गुरुदेव ये सब षड्यंत्र मेरे कारण रचा गया। उस कैकेयी महारानी के पेट से अगर मेरा जन्म नहीं होता ना, तो आज मेरे भैया को नंगे पैर जंगल जंगल भटकना नहीं पड़ता। गुरुदेव मेरे भैया को भटकना नहीं पड़ता। आज सब अनर्थ का कारण तो गुरुदेव मैं हूं, क्योंकि ये सब कुछ मेरे लिए। महारानी कैकेयी ने ये राजगद्दी किसके लिए मांगी? मेरे लिए। अगर मेरा ही जन्म नहीं होता ना, तो आज मेरे राम भैया की ये दशा होती। देखो ना गुरुदेव, आज इस भारतवर्ष को भरत की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी भारतवर्ष की, भरत की? आज अगर मेरा जन्म नहीं होता ना, तो मेरे सीता राम प्रभु को जंगल में कभी भटकना नहीं पड़ता। और गुरुदेव मैं अपने भैया का स्वभाव जानता हूं, अभी से नहीं, बचपन से मेरे भैया का स्वभाव जानता हूं। गुरुदेव कहने लगे, भरत बताओ ना राम का स्वभाव कैसा है? तब भरत जी कहते हैं, ओ मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोई, हारऊं खेल जितावहि मोय। गुरुदेव
मेरा भैया का व्यवहार मैं जानता हूँ बचपन से। गुरुदेव, हम जब चारों भाई गेंद का खेल खेलते थे ना, गेंद का खेल, ध्यान से सुनना, गेंद के खेल में दो पार्टी बनती है। कुछ लोग इधर गेंद को की तरफ रहते हैं, कुछ लोग इधर रहते हैं। और उसमें क्या खेल होता है, इधर की पार्टी का व्यक्ति गेंद की ठोकर मारता है और गेंद उधर जाती है, और उधर की पार्टी का ठोकर मारता है, गेंद को इधर जाती है। भरत जी बता रहे हैं कि जब हम हमारा खेल होता ना, हम चारों भाई खेलते, अयोध्या के बच्चे सारे आ जाते खेलने के लिए, तो पार्टी का चयन होता था कि कौन किसकी पार्टी में रहेगा। दो पार्टी होती थी उसके अंदर, एक राम जी की पार्टी और एक भरत की पार्टी। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो राम जी की पार्टी में रहूंगा, लेकिन भरत दूसरी पार्टी में रहते। भरत जी कहते हैं कि गुरुदेव, मैं दूसरी पार्टी में क्यों रहता था, मैं राम जी की पार्टी में क्यों नहीं रहता था? क्योंकि अगर मैं राम जी की पार्टी में रह जाता ना गुरुदेव, तो राम जी को मुझे मुड़ मुड़ करके देखना पड़ता। राम जी के विरोध की पार्टी में इसलिए रहता हूँ, इधर राम जी रहेंगे इधर भरत रहेगा, तो कम से कम मैं मेरे राम भैया का मुख का दर्शन तो कर लूंगा ना। लोग भले ही मुझे ऐसा कहते थे कि भरत देखो राम जी के पक्ष में नहीं है, भरत राम जी के विरोध की पार्टी में खड़ा है। भले ही लोग मुझे कुछ भी कहते हुए गुरुदेव, लेकिन मैं राम जी के विरोध की पार्टी में इसलिए खड़ा होता था क्योंकि विरोध की पार्टी मुझे सीधे राम जी का दर्शन होता था। और गुरुदेव, जब खेल होता था ना, तो राम भैया उस गेंद को ऐसी ठोकर लगा देते कि बहुत दूर चली जाती थी, और फिर वो गेंद मेरे पास आती थी तो मैं भी उस गेंद को बहुत ठोकर मार करके आगे भगा देता था। और गुरुदेव, मेरे भैया क्या करते थे, झूठ मूठ हार जाते थे, मेरे से हार जाते थे और कहते थे पूरी अयोध्या की गलियों में, अरे मेरा भरत जीत गया, मेरा भरत जीत गया, और झूठ मूठ मुझे जीता देते थे मेरे भैया, झूठ मूठ मुझे जीता देते थे। लेकिन गुरुदेव, आज हमारे भैया के हमारे प्रेम को नजर लग गई। गुरुदेव, हमारे प्रेम को नजर लग गई। गुरुदेव, हमारे और राम भैया के प्रेम को नजर लग गई है ना, तभी तो आज ऐसा हो गया। गुरुदेव, जैसे देखा महाराज, राम जी और जितने अयोध्या के लोग थे ना, भरत भैया के इस प्रेम को देख करके गदगद हो गए। वारे भरत, तेरा कितना बड़ा प्रेम है राम भैया से। हम तो ऐसा सोचते थे कि तू राम के विरोध में है, लेकिन आज पता चला भरत तू राम से कितना प्रेम करता है। ये कहते हैं भैया, अभी जब मैं आया ना, तो मेरे गुरुदेव, हमारे गुरुदेव ऐसा कह रहे थे कि भरत, मैं राम और लक्ष्मण और सीता को वापस अयोध्या ले जा सकता हूँ। गुरुजी ने कहा था भैया, देखो क्या कह रहे हैं भरत जी। भरत जी कहते हैं कि भैया, गुरुदेव बता रहे थे मुझे कि मैं एक शर्त पर राम और लक्ष्मण सीता को अयोध्या ले जा सकता हूँ। तो मैंने पूछा था, बताओ ना गुरुदेव, आप ले जाओ, कैसे ले जा सकते हो? तो कहा, एक शर्त है कि भरत तू और शत्रुघ्न 14 साल वन में रह जाए तो मैं राम लक्ष्मण सीता को अयोध्या ले जाऊंगा। तो प्रभु, आज मैं गुरुदेव को कह रहा हूं, गुरुदेव की चरणों की सौगंध खा के कह रहा हूं, भैया आप अयोध्या चले जाइए। और गुरुदेव को कहने लगे, गुरुदेव आप राम भैया को, लक्ष्मण को, सीता जी को, मेरी भाभी को ले जाओ। आपने कहा था कि भरत तू अगर 14 साल वन में रह जाएगा तो राम भैया लौट जाएंगे। गुरुदेव, मैं 14 साल नहीं रहूंगा वन में, मैं जिंदगी भर जंगल में रहने के लिए तैयार हूँ। आप राम भैया को अयोध्या ले जाओ, जिंदगी भर वन में रहने के लिए तैयार हूँ। इतना सुना, राम जी ने दौड़ करके भरत जी को गले से लगा लिया। कहने लगे, भरत मैं जानता हूं तू मुझसे बहुत प्रेम करता है, और भरत एक बात मुझे कहनी है। तो कहा, बताओ ना भैया, क्या बतानी है मुझे, क्या आज्ञा है? इन्होंने कहा, भरत मैं वन के अंदर आया हूं, तुम्हें पता है क्यों आया हूं? तो कहा, भैया आप अपने वचन को पूरा करने के लिए आए हो।
तो कहा बता भरत, हमारे पिताजी ने मरते समय तुम्हारी माँ को वचन दिया था, मैं वन से आज अयोध्या भी वापस जा सकता हूँ, लेकिन बताओ भरत, अगर मैं अयोध्या लौट गया तो आज मेरे पिताजी स्वर्ग के अंदर से देख रहे होंगे, वो क्या कहेंगे? हमारे रघुकुल की मर्यादा क्या है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे हमारे पिताजी के वचन का क्या होगा भरत? बताओ भरत, हमारे पिताजी के उस वचन का क्या होगा भरत? इसलिए भरत, मैं तो एक ही बात कहूंगा तुझे भरत, हम बंटवारा कर लेते हैं। कहा भैया आप मेरे से बंटवारा करोगे? अरे भैया ये पूरी राजगद्दी आपकी है, मेरे से क्या बंटवारा करोगे? तब राम जी कहने लगे, भरत संपत्ति का बंटवारा नहीं कर रहे हम, तो किसका बंटवारा कर रहे हो? तो कहा भरत, हम इस विपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं। बाटे बेपते सभई मोहि भाई, तुम्हें आवाधे भारी बड़ी कठिना। हम बंटवारा अवश्य करेंगे, लेकिन संपत्ति का बंटवारा नहीं, हम विपत्ति का बंटवारा करेंगे। हम विपत्ति का बंटवारा कर लेंगे। इधर 14 साल तुम इस विपत्ति का बंटवारा करोगे और इधर 14 साल में बंटवारा करता हूँ। तुम इंतजार करना 14 साल, और 14 साल मेरा इंतजार, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा भरत। तुम ये मुझे देने के लिए आए हो? ठीक है भरत, इस राजगद्दी है मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन भरत मुझे तुमसे कुछ कहना है। जैसे कोई सिर के ऊपर तलवार से वार करता है ना भरत, तो सबसे पहले हाथ अपने सिर के ऊपर आ जाते हैं। ये हाथ क्या कहना चाहते हैं? ये हाथ ये कहना चाहते हैं कि सिर पर वार करने से पहले भैया ये हाथ आड़े आ जाते हैं कि सिर को काटने से पहले हाथों को काट दो। उसी प्रकार सिर क्या है? हमारे पिताजी का वचन है, और हाथ क्या है? हम हमारे पिताजी के वचन के रक्षक हैं। इसलिए पिताजी के वचन को मत जाने दो भरत, पिताजी के वचन को मत जाने दो। कहा भैया बताओ 14 साल मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? मैं तो पूरा राज सामग्री लेकर के आया हूं। भगवान राम ने कहा तो मेरी बात मानोगे? भरत जी रोते रोते कहने लगे, प्रभु जहां रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। बताइए मुझे क्या क्या करनी है, मुझे क्या करना है? तब इन्होंने कहा भरत मैं अपनी राजगद्दी स्वीकार कर लूंगा। मैं धरोहर के रूप में तुम्हें हकदार बना रहा हूं कि 14 साल तक इस राजगद्दी का पालन करना। वापिस आते ही मैं अपनी महाराज राजगद्दी स्वीकार कर लूंगा। कहा भैया ठीक है, लेकिन मुझे भी कुछ निशानी दो, क्योंकि अगर तुम नहीं रहोगे, तुम तो यहाँ रहोगे, मैं तुम्हारे बिना 14 साल कैसे जिंदा रहूंगा? कुछ आधार दो। तब कहते हैं कि मेरे राम अंदर गए, 2 ऋषियों को बुलाया, एक का नाम था मैत्रेय ऋषि और एक का नाम था अत्रि ऋषि, और उनको कहने लगे कि तुमने मुझे कहा था ना कि प्रभु हमको कुछ सेवा दे दो। आज मैं तुम दोनों को अपनी चरण पादुका बना करके दे रहा हूँ, मेरा भरत का ध्यान रखना। और भगवान ने चरण पादुका को पहन करके खोल लिया और निकाल करके महाराज क्या करते बाहर आए, और भरत जी को देते हुए क्या कहते हैं, भरत ये पादुका मैं तुम्हें दे रहा हूँ, 14 साल तक ये पादुका तुम्हारी रक्षा करेगी। प्रभु करी कृपा प्रभु करे कृपा और भरत जी ने क्या किया? सादर भरता शीस धर ली। भरत जी ने चरण पादुका को अपने माथे पर धारण कर लिया
मुझे वचन दो, 14 साल पूरा वनवास होते ही तुम आ जाओगे। अगर एक दिन भी अगर आप विलंब से आए तो तुम अपने भाई भरत को जिंदा नहीं देख पाओगे, मुझे वचन दो। भगवान ने कहा, भरत चिंता मत कर, जैसे ही 14 साल व्यतीत हो जाएगा मैं तुरंत तुम्हारे पास चला आऊंगा। अरे भरत जी ने कुछ नहीं कहा प्रभु को, भगवान की परिक्रमा करी, चरणों को स्पर्श किया और जो भगवान की खड़ाऊ थी, पादुका थी, उनको शीश पर धारण करके महाराज चल दिए अयोध्या की तरफ। सारा राज समाज खड़ा हो गया। अरे भरत जी खड़ाऊ को लेकर के राम जी को देखते देखते अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर गए। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी। राम भक्त चला राम की निशानी, राम भक्त चला राम की निशानी। शीश खड़ा मेरे चलाए से, शीश खड़ा मेरे चलाए से, नाम सिया जी संग मजे से, नाम सिया जी संग मजे से। अब इनकी छाव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाव राम भक्त ले चले राम की निशानी, राम भक्त ले चले राम की निशानी, राम भक्त ले चले राम की निशानी, राम भक्त ले चले राम की निशानी। जैसे से कटेंगे कैसे 14 बरस कटेंगे कैसे जाने समय क्या खेलेंगे बचेगा समय का खेल बचेगा
कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। नाम बिना कठिन है घड़ी बितानी, नाम है घड़ी बितानी। नाम बदले सदा दे नाम की निशानी, नाम बदले राम की निशानी। हो राम बिना कठिन है घड़ी भी बितानी, नाम बदले सदा दे राम की निशानी, नाम बदले सदा दे राम की निशानी। मन मन बचने उमर अनुरागा, मन बचने अनुरागा। वीर भरम भर वीर त्यागा, भाव नाम बहक में वीर वीर ज्ञानी, भाव नाम बहक में वीर ज्ञानी। नाम बदले राम की निशानी, राम बदले राम की निशानी। शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी। नाम बदले राम की निशानी, नाम बदले राम की निशानी, नाम बदले राम की निशानी। कितना कारुणिक दृश्य रहा होगा ना वो। भरत जी ने अपनी खड़ाऊ को धारण किया राम जी की, आंखों में आंसू हैं, और इधर सीता मैया अपनी माँ से मिलती है, अपनी तीनों सासों से मिलती है। कहा बेटा अपना ध्यान रखना। तीनों प्राणी तो रह जाते हैं, पूरा राज समाज भरत जी के साथ चलता है। और भरत जी एक ही भरोसे है कि प्रभु प्रणाम करे दीन भरोसो। भगवान ने भरोसा दिया था ना, उस भरोसे को ध्यान में रख करके भरत जी चले आए। यह वर्णन है कि कैसे चल रहे हैं कि प्रभु को ग्राम चलत मन माई, सब चुपचाप चले मगमाई। कैसे जा रहे हैं? चुपचाप बस। वहां जितने पक्षी लोग थे, हिरण थे, सब रो पड़े राम जी की, भरत जी की इस दशा को देख करके। और कहते हैं सही उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। 4 दिन में अयोध्या आ गई, सब माताएं आई है, सारे अयोध्या के लोग आए। और इधर जनक जी साथ आए थे। जनक जी ने कहा भरत क्या करना है? गुरु जी के पास चले गए भरत जी, और गुरुदेव को कहने लगे गुरुदेव जब तक मेरे भैया नहीं आते तब तक मैं यहाँ नहीं रहूंगा। कहा भरत तुम कहाँ जाओगे? तो कहा गुरुदेव मेरे भैया जो वल्कल वस्त्रों में रहते हैं तो मुझे ये राजसी वस्त्र चुभते हैं गुरुदेव, ये राजसी वस्त्र चुभते हैं। गुरुदेव मेरे भैया कंदमूल खाते हैं तो मैं राजभोग कैसे खा सकता हूँ गुरुदेव? गुरुदेव मेरे भैया
पत्तों के बिछोने पर सोते हैं, जमीन पर सोते हैं। मुझे तो जमीन पर भी नहीं सोना चाहिए ना गुरुदेव। इसलिए गुरुदेव मुझे आज्ञा दो, इन चरण पादुका की सेवा करूंगा मैं 14 साल तक, क्योंकि राम जी ने मुझे जीने का आधार दिया है। इसलिए मैं नंदी गांव चला जाऊं गुरुदेव। जब गुरुदेव को कहा, देखो इतने दिनों तक तो वशिष्ठ ऋषि भरत को एक साधारण मानते थे, जो बात बात पर धर्म को उपदेश देते थे। लेकिन जैसे चित्रकूट में भरत जी का प्रेम तत्व प्रकट हुआ, तब ये समझ गए और ये कहने लगे, भरत हम लोग धर्म की बात करते हैं, हम साधु महात्मा धर्म की बात करते हैं, लेकिन भरत तुम धर्म की बात नहीं करते, तुम धर्म के सार की बात करते हो। जो धर्म का सार है वही भरत प्रेम का सार होता है। समझबे कहबे करब तुम जो भरत, अब जब तुम कह दोगे ना वही करो तुम। क्यों? क्योंकि धर्म सारो जग हो यही सो। जो तुम कह दोगे भरत वही धर्म का सार तत्व होगा। इसलिए भरत तुमको जो अच्छा लगे वही करो। और उसी समय ज्येष्ठ शुक्ला दशमी गुरुवार थी उस दिन, और भरत जी ने चरण पादुका को स्थापित कर दिया। और वही नंदी गांव के अंदर महाराज एक वनवासी के रूप में जटाओं में बड़का दूध लगा लिया, राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया। जो राम जी ने वस्त्र पहने थे वही आज भरत जी ने वस्त्र पहन लिए। और बंधुओं, भरत जी ने सोचा कि मैं कहां सोऊं, मैं जमीन पर नहीं सो सकता। तो कहते हैं जमीन पर खड्डा, 18 फुट का खड्डा खोद करके भरत जी जमीन में सोते। और सोते नहीं है, आंखों में रात दिन आंसू आते हैं और राम 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 करते रहते हैं। और भोजन क्या करते हैं? गाय को जो दलिया खिलाया जाता है, जो खिलाए जाते हैं, गोबर के माध्यम से जो बाहर निकलते हैं उनको छान करके उबाल करके केवल महाराज जौ का दलिया पी करके रह जाते हैं। 14 साल तक भरत जी ने वो जौ का दलिया पी करके रहे और रात दिन सेवा करते हैं चरण पादुका की। और शत्रुघ्न को कहा, शत्रुघ्न मुझे वचन दे, राम जी 14 साल बाद आएंगे, राम जी का अभिषेक होगा और उसी गाय से होगा। राम जी की गौ माता का ध्यान रखना, माताओं का ध्यान रखना, राम जी के घोड़ों का ध्यान रखना, परिवार के लोगों का ध्यान रखना। और तो और अयोध्या का जितना राज समाज है, अयोध्या के जितने पुरजन हैं, किसी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। बताओ शत्रुघ्न जी को कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। और शत्रुघ्न जी महाराज ऐसा ही करते हैं। माता कौशल्या के पास जाते हैं, माँ को ढांढस बंधाते, माँ राम भैया 14 साल बाद आ जाएंगे, धैर्य धारण करना। सुमित्रा मैया के पास जाते हैं, कैकेयी अम्मा के पास जाते हैं, लोगों के पास घर घर जाकर के भरत शत्रुघ्न जी कहते हैं, भैया चिंता मत करना, राम भैया जल्दी आ जाएंगे। राम जी की गौ माता के पास जाते हैं, गौ माता रोती रहती है, चारा नहीं चरती। शत्रुघ्न जी कहते हैं, गौ माता चारा चर ले, तू अन्न खा, तू चारा खा, पानी पी। 14 साल बाद में अगर राम जी आएंगे और तू कमजोर हो गई, दूध पीना बंद कर देगी, गुरु जी कहेंगे लाओ राम जी का अभिषेक करेंगे, गाय का दूध लेकर के आओ। जब तेरे थनों के अंदर दूध नहीं होगा तो फिर राम भैया का अभिषेक कैसे होगा, मेरे राम भैया का अभिषेक कैसे होगा। गौ माता को समझाते हैं, राम जी के घोड़ों को समझाते हैं और कहते हैं शत्रुघ्न महाराज ऐसा रहते हैं। और भरत भैया नंदी गांव में कुटिया बना करके रहते हैं। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत चरित करनीम तुलसी जो सादर सुनही, सिया राम पद प्रेम अवसे और भवरस दे। कहा कि ये भरत जी का जो चरित्र है
जो कोई सुन लेगा उसको संसार से वैराग्य हो जाएगा। ऐसा महाराज मेरे भरत जी का चरित्र है। बोले भरत भगवान की जय जय श्री। अरे महाराज यहाँ अयोध्या कांड पूर्ण होता है और अब यहाँ से अरण्य कांड प्रारंभ होता है। सीताराम 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 सियावर रामचंद्र भगवान की अरण्य कांड में प्रवेश करते हैं। अरण्य कांड के अंदर बताते हैं महाराज भगवान रह रहे वहां। एक दिना की बात, सीता जी का जन्मदिन था। तो रोज तो सीता जी राम जी के लिए माला बनाती थी और राम जी के गले में पहनाती थी। लेकिन आज राम जी ने सोचा सीता जी का जन्मदिन है तो मैं सीता जी का श्रृंगार करूं। तो भगवान राम फूलों का हार बनाते हैं सीता जी के लिए, कानों के कुंडल बनाते हैं सीता जी के लिए, फूल के बाजूबंद बनाते हैं, पायल बनाते हैं, चूड़ा बनाते हैं सीता जी का और सुंदर श्रृंगार कर रहे थे। इतनी देर के अंदर क्या हुआ, आकाश मार्ग से इंद्र का बेटा जयंत जा रहा था। उसने देखा राम राम ये कौन है? ये तो भगवान है और भगवान श्रृंगार कर रहे हैं। ये तो भगवान है, इनको ये शोभा नहीं देता है। ये हो क्या रहा है? तो इतनी देर के अंदर क्या देखा कि उसने परीक्षा ली और कोए का रूप बना लिया। किसने? जयंत ने। अब जयंत ने जैसे ही कौवा का रूप बनाया और वहां आकर के बैठ गया। एक बार सुने कुसुम सुहाए, एक बार सुने कुसुम सुहाए, मुझ पर भूषण राम बनाए, मुझ पर भूषण राम शीतल कहेगा एक सागर, शीतल होगा ये सागर, बैठे खड़े सुना पर सुंदर, बैठे
सोने सुन है बायस दीसा सुरपति सुन घरी बायस दीसा सच चाह पति देखा सच चाह पति देखा सीता चरण चौक है विभागा सीता चरण चौक है विभागा मोहे मन देवती कारण मोहे मन देवती कारण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। कई लोगों की आदत होती है छेड़खानी करने की। याद रखना बंधुओं, जो व्यक्ति किसी के साथ गलत करता है ना, पहली बात तो यह है कि किसी को देखे तो हमारा समान नजर से देखना चाहिए। आज इस इंद्र के बेटे ने भगवान का बल देखना चाहता है। यहां लिखा है सट चाहत रघुपति बल देखा। भगवान का बल देखने के लिए आया और उसने बायस का रूप बना लिया। बायस किसे कहते हैं? कोवे को। कोए का रूप बना करके उसने क्या किया? सीता जी के चरण में चोंच मारी और सीता जी के चरण में रक्त की धार बह चली। लेकिन महाराज ध्यान रखना, सीता कौन है? सीता एक माँ भी है। बेटा कितना लात मारता है पेट में, लेकिन माँ उस लात को सहन करती है। जन्म होने के बाद भी महाराज वो लात मारता है तो भी माँ माफ करती है। बेटा गाली देता है तो भी माँ माफ करती है। सीता जी ने कुछ नहीं कहा कि इसने मेरी चोंच मार दिया, लेकिन यहां लिखा है चला रुधिर रघुनायक जाना। जैसे रुधिर भगवान गोद में सो रहे थे सीता जी के, जैसे वो रुधिर नीचे आया भगवान ने देख लिया और भगवान ने देखा कि कौवा बैठा है। भगवान ने सोचा रे वारे कौवा, मुझे पता है तू कौन है। तो इंद्र का बेटा जयंत है और मेरा बल देखने के लिए आया है। भगवान ने धनुष को हाथ लगाया। मां समझ गई कि बच्ची को मार देंगे। मां ने तुरंत भगवान का, राम जी का जो हाथ था ना, उस पर अपना हाथ रख दिया। कहने लगी महाराज बच्चा है, माफ कर दो। कितना सुंदर प्रसंग है ये। कहा कि बच्चा है, माफ कर दो, मारो मत इसे। और भगवान राम के ऊपर, हाथ के ऊपर अपना हाथ रख लिया। भगवान ने कहा ठीक है सीता, मैं उसे मारूंगा तो नहीं, लेकिन उसे दंड तो दूंगा ना, क्योंकि वो मेरा बल देखने के लिए आया है तो अपना बल तो दिखाऊं ना इसे। भाई कोई परीक्षा लेने के लिए आया है तो मुझे परीक्षा तो देनी चाहिए ना। तो राम जी ने क्या किया? धनुष को तो नहीं उठाया, एक कुशा पड़ी थी वहां, उस कुशा को उठा करके ऐसे घुमा करके धनुष बना लिया और दूसरी कुशा लेकर के ब्रह्मास्त्र का अभिमंत्रण बोल करके छोड़ दिया। और वो कुशा ब्रह्मास्त्र बन करके सीधा उस कुएं के पीछे पड़ गई और महाराज वो भागा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म से विधान,
तेरी कमलंग सर भावा जना भाती बारिश भरे पाओ जना हरि की रूप गयो नाही हरि की रूप गयो नाही नाम मुक्ता भावी नाही नाम मुक्ता भावी हो काहू में कहा न कोई नाम सकई नाम जोही नाम सकई नाम प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा। वो बाण उसके पीछे लग गया और महाराज वो जो कुआ था ना भाग गया। जयंत भागते भागते अपने पिताजी के पास गया। त्राहिमाम पिताजी मेरी रक्षा करो, पिताजी मेरी रक्षा करो। इंद्र कहने लगा जयंत पसीना से लथपथ हो गया था। क्या बात है, पसीने से लथपथ हो रहा है, क्या बात है, घबरा क्यों रहा है? पिताजी पिताजी मुझे बचा लो। कहा क्या हुआ? राम जी का बाण मेरे पीछे लगा है। अब बताओ, तुलसीदास जी लिखते हैं राम विमुख राखा तेरी नाम। अरे राम जी का बाण है, अरे मैं नहीं बचा सकता राम जी के बाण से, तू भाग यहाँ से, नहीं तो वज्र में चला दूंगा अभी। पिताजी ने भी नहीं बैठाया उसको, क्योंकि याद रखना जो राम का द्रोही हो जाएगा उसको कहीं शरण नहीं मिलेगी महाराज, और जो राम की शरण में आ जाएगा इसको सब जगह शरण मिल जाएगी। आज राम जी का द्रोह किया, भाग गया, ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करो। कहा क्या हुआ? राम जी का बाण मेरे पीछे पड़ा है। कि भैया भाग, राम जी के बाण से मैं भी